Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about Intel 8086. हम लोग Intel 8086 के बारे में पढ़ेंगे। Intel 8086 जो है ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। Intel जो है कॉरपोरेशन, जो Intel कंपनी है वो इस माइक्रो प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर्ड किया है। Intel का बहुत सारा वर्जन है जो कि जैसे कि Intel 80186, Intel 80286, ये भी 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। और Intel 8086 बहुत ही फेमस है और ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसमें 20 एड्रेस लाइन होता है और 16 डेटा लाइन होता है। और इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है मीन्स 2 to the power 20 इक्वल टू 1 मेगाबाइट होता है। 1 मेगाबाइट जो है इसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, कह रहा है द 8086 इज 16 बिट एन चैनल HMOS माइक्रो प्रोसेसर। जो Intel 8086 है वो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, एन चैनल है और HMOS है। HMOS मीन्स हाई स्पीड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का बना होता है। द टर्म HMOS इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड MOS। हाई स्पीड MOS का मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। The Intel 8086 is manufactured for standard temperature। जो Intel 8086 है वो मैन्युफैक्चर्ड किया गया है एक स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर रेंज के लिए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, एज वेल एज एक्सटेंडेड टेम्परेचर रेंज 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 255 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका जो एक्सटेंडेड रेंज है वो कितना हो सकता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 255 डिग्री फ़ारेनहाइट। Its clock frequency for its different version are 5, 8 and 10 मेगाहर्ट्ज। जो इसका जो है इसका जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट वर्जन के लिए अलग अलग है। जैसे कि 80C86, ये भी एक 8086 का एक वर्जन है। तो डिफरेंट वर्जन के लिए डिफरेंट सारा क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज, ये इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट वर्जन के लिए। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1978। ये जो है Intel 8086 1978 में आया था। इट कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ 29,000 ट्रांजिस्टर। और इसमें जो है 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 29,000 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। 29,000 ट्रांजिस्टर, एक सिंगल चिप में 29,000 ट्रांजिस्टर लगा होता है। इट इज बिल्ट ऑन ए सिंगल सेमीकंडक्टर चिप। ये जो है सिंगल सेमीकंडक्टर चिप पे बिल्ट रहता है, एक ही सेमीकंडक्टर चिप पे बिल्ट रहता है। एंड पैकेज इन ए 40 पिन IC पैकेज। और इसमें जो है Intel 8086 में 40 पिन होता है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, हाउ मेनी पिन ऑफ Intel 8085 है। तो 8085 या 8086 दोनों में 40 पिन होता है। इंटेल का जो है 8085 या 8086 है, दोनों में 40 पिन होते हैं। 40 पिन IC पैकेज। द टाइप ऑफ पैकेज इज DIP। किस तरह का पैकेजिंग इसमें होता है, तो DIP है, डुअल इन लाइन पैकेज यहाँ पे होता है। डुअल इन लाइन पैकेजिंग किया जाता है। द 8086 यूजेज 20 एड्रेस लाइन्स एंड 16 डेटा लाइन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8086 में जो है 20 एड्रेस लाइन होता है और 16 जो है डेटा लाइन्स होता है। इट कैन डायरेक्टली एड्रेस अप टू 2 to the power 20। जितना एड्रेस लाइन है उसका 2 के पावर कर दीजिए, 2 पर पावर 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी मीन्स इसका जो कैपेसिटी होता है 1 मेगाबाइट होता है। वही अगर Intel 8085 की बात करें तो Intel 8085 में 64 KB ही होता है, 64 किलोबाइट ही होता है। तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू Intel 8085। द 16 बिट डेटा वर्ड इज डिवाइडेड इनटू ए लोअर ऑर्डर बाइट एंड हायर ऑर्डर बाइट। देखिए ये जो आपका 16 डाटा लाइन्स है ये जो है डिवाइड होता है दो भाग में, लोअर ऑर्डर बाइट और हायर ऑर्डर बाइट में। जो डेटा वर्ड है उसको दो भाग में डिवाइड करता है, हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बाइट में। द 20 एड्रेस लाइन आर टाइम मल्टीप्लेक्स लाइन। जो 20 एड्रेस लाइन है वो टाइम मल्टीप्लेक्स लाइन होता है।
ये जो आप 20 जो है 20 जो एड्रेस लाइन है उसमें 16 जो होता है, द 16 लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइंस आर टाइम मल्टीप्लेक्स विथ डाटा। जो 20 एड्रेस लाइन हो गया उसमें जो 16 लोअर ऑर्डर बाइट जो होता है, लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन जो होता है वो टाइम मल्टीप्लेक्स होता है किसके साथ, डाटा के साथ। टाइम मल्टीप्लेक्स किसके साथ होता है, डाटा के साथ। एंड 4 और 4 जो है हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन आर टाइम मल्टीप्लेक्स विथ स्टेटस सिग्नल। और 4 जो हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन होता है वो किससे टाइम मल्टीप्लेक्स होता है, स्टेटस सिग्नल से। 20 एड्रेस लाइन होता है, 20 में जो 16 एड्रेस लाइन होता है, 16 जो लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन होता है वो टाइम मल्टीप्लेक्स होता है डाटा के साथ। और 4 जो हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन होता है वो टाइम मल्टीप्लेक्स होता है स्टेटस सिग्नल के साथ। ठीक है, अब देखिए ये जो 16 जो है एड्रेस लाइन, 16 जो है लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन AD0 टू AD15, AD0 टू AD15 कितना हो गया, 16 हो गया, 0 से 15 16 हो गया। AD0 टू AD15 आर 16 लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन। AD0 से AD15 जो है 16 जो है लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन है। और इसमें 16 जो एड्रेस लाइन है उसमें 8 LSB ऑफ डेटा आर ट्रांसमिटेड ऑन AD0 टू AD7। जो 8 जो LSB होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो 8 जो 16 है, 16 में से 8 जो है LSB और 8 MSB। तो जो राइट मोस्ट साइड में होता है उसको हम लोग LSB बोलते हैं, इकाई प्लेस पे जो है वो LSB होता है। और जो सबसे लेफ्ट साइड में होता है बिट, जैसे कि सपोज कीजिए 1 to 1 यही है, तो ये आपका LSB हो गया और ये MSB हो गया। तो 8 जो है 8 जो LSB होता है डेटा वो ट्रांसमिट होता है कहाँ से कहाँ, AD0 से AD7। और 8 जो MSB होता है डाटा का वो किस पे ट्रांसमिट होता है, AD8 से AD15। मीन्स 8 जो है LSB का 16 है टोटल, तो 8 LSB और 8 MSB। तो 8 जो होता है डाटा वो ट्रांसमिट होता है AD0 से AD7। ये कौन सा होता है, LSB के लिए होता है, 8 LSB हो गया। और ये AD8 से AD15 जो है ये 8 MSB हो गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे इंटेल 8086 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटेल 8086 का पिन डायग्राम देखेंगे।